अस्सलाम वालेकुम। लवली पिक्चर्स के तहत तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार अकबर ईरानी थे, जिसकी कहानी हसीन कादरी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार असलम ईरानी थे। फिल्म के कैमरामैन अकबर ईरानी थे। पंजाबी जुबान की ये फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस 24वीं पंजाबी फिल्म का नाम था बाबा दीना। फिल्म के अदाकारों में सुधीर, फिरदौस, इनायत हुसैन भट्टी, सलोनी, अजमल, सावन, मजर शाह, नासिरा, शाहिदा, अली एजाज, खलीफा नज़ीर, मुनीर ज़रीफ, अलबेला, फाजिल भट्ट, सुल्ताना इकबाल, नफीसा बेगम, नुसरत तारा, नज़ीर चौधरी और फरहत शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना अदाकार सावन से शुरू होती है। रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद दीन मोहम्मद के लालची रिश्तेदार, जिनमें उसकी बहन रजी अदाकारा नफीसा बेगम, उसका साबिका ससुर और उसका जबरदस्ती का मुंह बोला बदमाश बेटा बदरू अदाकार मजर शाह, जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम के लालच में उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। मगर दीन मोहम्मद जो बे औलाद होता है, वो अपने भतीजे मजीद अदाकार सुधीर को ज्यादा अजीज रखता है। मजीद जो गांव की एक मुटियार जीनो अदाकारा फिरदौस से मोहब्बत करता है, उसकी दोस्ती एक अमीरजादे जमील अदाकार इनायत हुसैन भट्टी से भी होती है, जो कौसर अदाकारा सलोनी नामी एक लड़की को चाहता है, जो असल में एक तवाइफ होती है। अब रिटायरमेंट की रकम के मुतालिक दीना मजीद को अपना वारिस बनाने का ऐलान करता है, मगर मजीद दीने को मशवरा देता है कि इस तमाम रकम से किसी गरीब लड़की की शादी कर दी जाए। ये बात बदरू भी सुन लेता है और शहर से कौसर और उसकी माँ गुलजार अदाकारा नुसरत तारा के साथ साजबाज करके उसे गरीब बनाकर दीने और मजीद के रास्ते पर खड़ा कर देता है, जिसे बेघर और बेसहारा जानकर दीना अपने घर ले आता है और चंद दिनों के बाद अपना सब कुछ उसके नाम कर देता है। ये देखकर कौसर का दिल बेईमानी से पाक हो जाता है, मगर उसके पीछे बदरू और कौसर की माँ गुलजार के दरमियान रकम और जायदाद की तकसीम पर लड़ाई हो जाती है। बदरू कौसर की तमाम हकीकत दीने को बता देता है। उधर कोठे पर पहुंचने के बाद कौसर नाचने से इनकार कर देती है, जिस पर उसकी माँ बाजारे हुसन के एक बदमाश शेरू अदाकार फाजिल भट्ट को बुलाकर कौसर को दीने के कत्ल की धमकी दिलवाती है। मजबूरन कौसर को घुंघरू बांधना पड़ते हैं, मगर बदरू दीने को कोठे पर ले आता है। दीने के पूछने पर कौसर उसके साथ जाने की रजामंदी जाहिर कर देती है, जिस पर दीना कौसर को जबरदस्ती कोठे से नीचे ले आता है, मगर शेरू और उसके बदमाश उसके सामने आ जाते हैं। इसी दौरान मजीद और जमील भी वहां आ जाते हैं और दीने को कौसर के साथ भेजकर शेरू और उसके बदमाशों को खूब मारते हैं। अब बदरू दौलत के लालच में दीने से कौसर का रिश्ता मांगकर जलील होने के बाद उसकी बहन रजी के कान भरकर दीने को बेइज्जत करवाता है। दीना मजीद की मां अदाकारा सुल्ताना इकबाल से रिश्ते की बात करके वहां से भी इनकार सुनकर मायूस हो जाता है और रास्ते में मजीद से मिलकर उससे कौसर के हवाले से गोलमोल बात करता है। मजीद उसकी बात ना समझते हुए भी हाँ कर देता है, जिस पर दीना घर जाकर कौसर को यह खबर सुनाता है कि उसने उसकी शादी मजीद से तय कर दी है। पास बैठी जीनो ये सुनकर टूट जाती है कौसर के ये बताने पर कि जीनो और मजीद की बात पक्की हो गई हुई है। दीना जीनो की मां अदाकारा नासिरा के पास जाकर उससे कौसर और मजीद की शादी की इजाजत ले लेता है, मगर इधर कौसर इन बातों से अनजान मजीद को खूब जलील करती है। मजीद और कौसर की शादी का सुनकर बदरू अब जमील को वरगलाता है और जमील और कौसर की मोहब्बत से अनजान मजीद के कान भी भर देता है। जमील बदरू से सुनकर कौसर से मिलने आता है, मगर ऐन मौका पर मजीद पहुंचकर जमील पर हाथ उठाकर उसे जलील करके बाहर निकाल देता है, लेकिन कौसर की आंखों में आंसू देखकर मामले की तह तक पहुंचकर फौरन वापस जाते जमील से माफी मांगता है। इन दोनों की बातें सुनकर दीना कौसर और जमील की मोहब्बत के बारे में जानकर जमील के बाप अदाकार अजमल से रिश्ता लेने चला जाता है, मगर ऐन वक्त पर कौसर की मां गुलजार आकर सारा काम बिगाड़ देती है, जिस पर जमील का बाप इनकार कर देता है। उसी वक्त जमील वहां आ जाता है और दुखी दीने को तसल्ली देकर बाप के सामने डट जाता है। बेटे की जिद के आगे बाप हार मान जाता है और दीने से शादी का दिन मुकर्रर कर लेता है। अब गुलजार मायूस होकर बदरू से कौसर के अगवा का सौदा करने पहुंचती है, मगर बदरू उससे रकम लेकर और उसे कत्ल करके कौसर के जाते हुए जहेज के सामान में छुपा देता है और ऐन निकाह के वक्त पुलिस के जरिए दीने के घर से लाश बरामद करवा कर उसे पकड़वा देता है। पुलिस दीने को गिरफ्तार कर लेती है, मगर मजीद भाग जाता है। अदालत में जमील का बाप दीने का केस लड़ता है। इधर मजीद असल कातिल का पता चलने पर बदरू तक पहुंचकर उसे मार मार कर अदालत में ले आता है। यूं बदरू गिरफ्तार हो जाता है और दीना बरी होकर अपनी बेटी के
पास वापस आ जाता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। नसीम बेगम, नज़ीर बेगम, तसव्वुर खानम, इनायत हुसैन भट्टी और मुनीर हुसैन के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक बाबा जी चिश्ती ने तरतीब दिया। 10 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नसीम बेगम के हाल ओए दिन चढ़िया इतवार दा सोना ये गीत अदाकारा फिरदौस पर पिक्चराइज हुआ। आस मिलन दी उठी अज साडी सरकार ने आना ता सरकारी छुट्टी। जमाना रंग बदले रंग रंग दे ये गीत अदाकारा सलोनी पर अक्स बंद किया गया। जमाना रंग बदले रंग रंग दे सप दे डंग दा दुख की रोना लोग सतानू डंग दे। शाला ना मोहब्बत टूटे ना थके मजदूर ये गीत अदाकारा फिरदौस पर फिल्माया गया। शाला ना मोहब्बत टूटे ना थके मजदूर पर सजना लई कदी कदाए छुट्टी करे जरूर। तसव्वुर खानम का कोलो लंघ जा बेशक भाਵੇਂ मुड़ के ना तक ये गीत अदाकारा फिरदौस पर शूट हुआ। कोलो लंघ जा बेशक भाਵੇਂ मुड़ के ना तक शक इनायत हुसैन भट्टी के मुख मत्था नक अखां सदके ये गीत अदाकार इनायत हुसैन भट्टी पर पिक्चराइज किया गया। मुख मत्था नक अखां सदके हुस्न ते बेपरवाही इंज लगदा जिवें रब ने अपने हत्थी चीज बनाई। पत्थर दिल पुत्रां दे मापे तू आस क्यों जोड़ी ये गीत इस फिल्म में प्लेबैक किया गया और अदाकार सावन पर शूट हुआ। पत्थर दिल पुत्रां दे मापे तू आस क्यों जोड़ी हद नू अज हथ ला के मुड़िया है ये गीत भी इस फिल्म में प्लेबैक किया गया और अदाकार सावन पर अक्सबंद हुआ। हद नू हथ अज ला के मुड़िया दस की रह गया पल्ले। तसव्वुर खानम और नसीम बेगम का भाभी छड़ दे हुन अड़ियां ये गीत अदाकारा सलोनी और फिरदौस पर फिल्माया गया। भाभी छड़ दे हुन अड़ियां रह गए कुछ दिन ते कुछ घड़ियां सानू लोड़ा तेरियां बड़ियां साले जाना नी। नसीम बेगम और नज़ीर बेगम के हर सुबह शाम कलंदर अली अली ये गीत भी अदाकारा सलोनी और फिरदौस पर शूट हुआ। हर सुबह शाम कलंदर अली अली हर सुबह शाम कलंदर अली अली नसीम बेगम और मुनीर हुसैन का एक शादी ते 100 फरमाइशां ये गीत अदाकार अली एजाज और अदाकारा शाहिदा पर पिक्चराइज किया गया। नाजरीन, ये फिल्म 19 मार्च 1971 बरोज जुमा पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की गई। इसी के साथ ही इसी तारीख को एक बंगला जुबान की फिल्म जौल छोबी या जल छवि जिसका मतलब है पानी पर अक्स ये फिल्म भी रिलीज की गई, जिसमें हमारी महदूद मालूमात के मुताबिक इसके मुसन्निफ ATM शमसुल जमान थे, डायरेक्टर H अकबर थे और अदाकारों में फारूकी और अनवर हुसैन के नाम शामिल थे। इससे ज्यादा हमें कुछ मालूम नहीं हो सका। तो बात करते हैं फिल्म बाबा दीना की। कराची में इसे क्राउन, ऑडियन, लाइट हाउस, खयाम, नेरेंग, फिल्मिस्तान, शबनम, गुलिस्तान, हैदराबाद के निशात, लतीफाबाद के चिराग महल, रावलपिंडी के इंपीरियल, फैसलाबाद के बाबर और लाहौर के कैपरी में रिलीज किया गया। अपने अपने शहरों के सिनेमाओं की मालूमात देने पर हम जनाब शौकत सब्जल, कदीर राना, जवार कामरेड, रशीद नाज, तुफैल शाह और नवीद इकबाल के मशहूर हैं। नाजरीन, राजा रानी की तरह ये फिल्म भी मुआशरे की इस्लाह और मकसदियत से भरपूर फिल्म थी, जिसमें खुलकर ये बताया गया कि अगर हम चाहें तो किसी को भी बुराई से निकालकर अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई बुराई से निकलना चाहे तो बड़े दिल वालों को उनका हाथ थामना चाहिए, और ये दोनों किरदार सावन और सिलोनी ने खूब निभाए। मगर इस फिल्म का हाल भी राजा रानी जैसा हुआ कि ये फिल्म बुरी तरह पिट गई। शायद लोग ये देखना भूल गए होंगे या देखना ही ना चाहते थे। बहरहाल ये फिल्म भी ज्यादा से ज्यादा 10 हफ्ते के बाद किसी भी दर्जाबंदी में शामिल हुए बगैर माजी की फिल्मों में गुमनाम हो गई। तो ये था फिल्म बाबा दीना का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए।
اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.